हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल थिंक बड़ा पर। चलिए सीधे शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा होता नहीं है, वीडियो बनाना होता है। तो उसमें क्या बात की गई थी आज के लिए कि हम लोग कैसे काम करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे, एक ये रेड एरो है और एक ये ग्रीन एरो है। रेड एरो कहाँ पे है? 24,815 के लेवल पे। ग्रीन एरो है 24,625 के लेवल पे। ठीक है, बात हुई थी कि मार्केट अगर कल 24,815 के लेवल पे आती है और रेजिस्टेंस फेस करती है तो हम लोग पुट में एंट्री करेंगे 24,815 से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए क्या होता है। मार्केट खुलती है, टिक लगाती है पहला 24,815 के लेवल पे, वहाँ से डाउन फॉल करती है सीधे आके सपोर्ट कहाँ लेती है? 24,600 से 24,625 की रेंज में। हम लोगों ने कहा था कि मैंने कहा था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से हम लोग बाउंस प्ले करेंगे, सी में काम करेंगे। मार्केट टिक लगाती है 24,600 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर लेती है, 100 पॉइंट का मूव आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने सेंसेक्स में काम किया होगा तो यहाँ पे प्रीमियम 60-70% एट द मनी में बढ़ गए थे। चलिए, एक बार बाउंस आता है 24,625 पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर पाता, एंट्री मिस हो जाती है। दोबारा मार्केट क्या करती है? यहाँ पे आराम से एंट्री देती है 24,625 के लेवल को मार्केट होल्ड करती है। यहाँ से बड़ा मूव आता है 150 पॉइंट का। ठीक है, ये मूव हम लोग कैप्चर कर सकते थे क्योंकि बात भी हुई थी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम लोग ये फॉल कैप्चर ना कर पाते, चलिए ये शुरू में खुलते ही आ गया, खुलते में ट्रेड करना ठीक भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए 9:30 बजे के बाद कोई बैठा होगा तो हम लोगों को एक बार यहाँ पे कॉल में एंट्री मिली है 24,625 से, दूसरी बार बहुत ही अच्छी एंट्री मिली है 24,625 से 750 के लिए, टारगेट के लिए 150 पॉइंट का ये यहाँ पे आप मूव मिला है वन वे। ठीक है, एक यहाँ पे कॉल में एंट्री बन सकती थी। ठीक है, मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक बार आप काम आराम से कर सकते थे, अच्छा खासा पैसा बना होगा। दोबारा क्या हुआ? मार्केट बार बार सपोर्ट नहीं लेती। एक बार 625 के लेवल पे सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, तीसरी बार मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। और बात हुई थी कि मार्केट अगर 24,600 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देगी तो फिर मार्केट वहाँ से बाउंस नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कल की जो रेंज दी गई थी 24,600 से 800 की दी गई थी, इसके बीच में काम होना था। एक बार 24,600 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर देगी तो फिर बाउंस नहीं देगी, फॉल ही आना है। मार्केट ने 24,625 के लेवल को ब्रेक किया। पहली बार ब्रेक किया, कंफर्मेशन नहीं मिली, दूसरी बार ब्रेक किया, कंफर्मेशन मिल गई। अब क्लियर था कि मार्केट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी 24,625 के लेवल पे। मार्केट एक बार गई, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। और डॉट यहीं पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि पुट साइड आप लोग पोजीशन बना सकते हैं, देखिए ट्रैक करिए पुट को। ठीक है, मार्केट यहाँ से सीधा 120-30 पॉइंट का फॉल देती है, 500 के लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है। हमारा 530 का लेवल था, अगर यही मान के चलें तो 100 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल हमको देखने को मिला। यहाँ पे सेंसेक्स में तो प्रीमियम डबल से ज़्यादा हो जाते हैं, हो गए होंगे। ठीक है, दो ट्रेड हम आराम से कर सकते थे। एक बार यहाँ से बाउंस के लिए प्ले कर सकते थे 24,625 से, और दूसरी बार 24,625 का लेवल टूटा है तो यहाँ पे हम लोग डाउन साइड प्ले कर सकते थे आराम से। ठीक है, ये दो ट्रेड यहाँ पे निफ्टी में था। क्लियर, जो बात की गई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बीच में मार्केट बहुत सारा काम करती है तो हर मूव को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते हैं। दो ट्रेड मिला था, आसान अच्छा ट्रेड मिला था, और हम लोगों को दिन भर में केवल दो ही ट्रेड चाहिए होता है। एक या दो ट्रेड मिल जाए हम लोग को तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में बात हुई थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 81,000 है, यहाँ से हम लोग कॉल में काम करेंगे, और 81,420 हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग पुट में काम करेंगे। कभी भी पूरे दिन में 81,420 का लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ कन्फर्मेशन के साथ में। ठीक है, मार्केट पहली बार आती है 81,000 पर सपोर्ट लेती है, यहाँ से बहुत ही प्यारा सा बाउंस देती है, 81,420 तक जाती है मार्केट, वहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, फिर 81,000 आती है। यहाँ पर भी दो ट्रेड हम लोग आराम से कैप्चर कर सकते थे। 81,000 के नीचे यहाँ पर बात नहीं की गई थी, बात खत्म हो गई। एक बार देख लेते हैं पोजिशनली क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है ना, इसको मार्केट कई बार होल्ड कर चुकी है निफ्टी में, और इस बार पहली बार आके मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो कल मार्केट को अगर लेवल को बचाना है, अगर फॉल नहीं करना है, तो कल ही मार्केट को इस लेवल को होल्ड कर लेना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को। कल मार्केट गैप अप खुले थोड़ा बहुत और इसको होल्ड कर जाए तो जान लीजिए कि मार्केट फिर से रेंज में आ गई है। और कल मार्केट अगर कहीं इसके नीचे बनी रहती है 530 के नीचे, तो जान लीजिए कि मार्केट में बड़ा फॉल भी आ सकता है आने वाले एक दो या तीन दिन में। ठीक है, फिर हमारा जो टारगेट ओपन है वो 24,000 का टारगेट ओपन है। ठीक है, ये हो गया पोजिशनल आउटलुक निफ्टी का। निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा खतरे की घंटी बता रही है, तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं। इंट्राडे में कल क्या हो सकता है? ठीक है, रेड एरो ग्रीन एरो मार्क है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए इससे। ठीक है, ये बहुत ही या मैं इसको हटाता भी नहीं हूँ ना, तो आप लोग इसको डेली ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मार्केट ने कैसे काम किया। ये बहुत ही अच्छा आपको सेटअप में बना के देता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से मतलब समझ जाइए, आसानी से फॉलो करिए। देखिए बताता हूँ कल क्या हो सकता है। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है? 24,530 पे। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया है, और पहले पहले भी होल्ड कर चुकी है इस लेवल को, तो ये लेवल बार बार मार्केट होल्ड करिए तो ये लेवल हो चुका है वीक।
कल मार्केट को और फॉल करना है ना, तो कल मार्केट 24,530 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देगी, तो फिर हम लोग पुट में काम करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा 24,440 और 24,400 का टारगेट होगा हमारा। ठीक है, बहुत ही बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 90 पॉइंट और 150 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे टारगेट है। तो अगर कल मार्केट 24,530 के लेवल को तोड़ती है डाउन साइड, तो हम लोग पुट में काम करेंगे। 24,440 टारगेट होगा हमारा। एक ट्रेड हो गया हमारा पुट साइड में। दूसरा पुट साइड कहाँ मिल सकता है हमको? मार्केट अगर 24,700 चली जाती है या फिर गैप अप ओपन हो जाती है, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ से भी हम लोग पुट में काम करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा 24,625 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा होगा 24,530। ठीक, दो पुट की एंट्री की बात कर रहा हूँ, एक 24,530 का डाउन साइड ब्रेक होने पे और एक मार्केट अगर यहाँ पहुँच जाती है 24,700 पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ से भी हम लोग पुट में काम करेंगे। कॉल में काम कब हो सकता है? कॉल में काम हो सकता है या तो मार्केट इस रेंज के आसपास खुल जाए 24,530 जहाँ पे क्लोजिंग आई है, इसी लेवल के आसपास खुले और जाके अप साइड 24,625 को ब्रेक कर दे मार्केट। ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगी तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। फिर रिट्रेसमेंट में मार्केट 24,625 के आसपास आए, यहाँ पे सपोर्ट का साइन दे, तो यहाँ से हम लोग कॉल में काम करेंगे 24,700 के टारगेट के लिए। एक कॉल में एंट्री ये बन रही है। दूसरी कॉल में एंट्री मार्केट बहुत नीचे चली जाती है, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है या फिर कभी भी मार्केट दिन भर में अगर 24,400 के लेवल पे आ जाती है ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर हम लोग यहाँ से कॉल के लिए काम करेंगे। 24,400 से हम लोग कॉल में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट बहुत ही छोटा है 440 और दूसरा काफ़ी बड़ा टारगेट है 24,530। दो कॉल की एंट्री की बात कर रहे हैं। 24,400 से कॉल में एंट्री बनेगी, 24,625 को मार्केट ब्रेक करेगी तो भी कॉल में एंट्री बनेगी और पुट में एंट्री बनेगी। 24,530 का लेवल टूटता है तो पुट में एंट्री बनेगी और 24,700 पे मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो भी पुट में एंट्री बनेगी। ये 4 एंट्री की बात मैं कर रहा हूँ कल के लिए। ठीक है, ऐसे ही इसको फॉलो करना है। ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल रहा है। तो 24,530 के लेवल पे 500 पे मार्केट क्लोज हुई है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। सपोर्ट थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे, ओके सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट उसको नहीं बोलेंगे। अगर मार्केट कल 24,500 के लेवल को तोड़ देती है तो 24,440 हम लोग आसानी से आ सकते हैं 400 तक। ठीक है, सपोर्ट क्योंकि 24,400 के लेवल पे ही मिल रहा है ठीक ठाक सपोर्ट। हाँ, 53,000 की का ओवाई है पुट साइड में और 9,000 का कॉल साइड में, तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 24,400 कल सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस 24,600 ओके रेजिस्टेंस है। हाँ, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं कि यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्राई करें और पुट में काम करें। ठीक है, यहाँ पे अगर कल मार्केट 24,600 के लेवल को अपसाइड ब्रेक कर देती है तो हम लोग 24,700 आसानी से जा सकते हैं। रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है 98,000 का ओवाई है 24,700 के लेवल पे कॉल साइड। हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो जो हम लोगों की रेंज निकल के आ रही है कल के लिए वो 24,400 से 24,700 300 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। बड़ी रेंज है ये। ठीक है, तो मार्केट इसमें काम कर सकती है, सावधानीपूर्वक काम करें। ठीक है, पैसा बनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ पे पैसा बचाना ज़रूरी होता है और दिन भर में 1 या 2 ट्रेड ही ठीक ठाक मिलता है। पूरा दिन ट्रेड करेंगे तो हाथ में कुछ आएगा नहीं, आप लोग गंवा के ही बैठेंगे। ठीक है, प्रॉपर सेटअप का इंतजार करिए, 1-2 ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, सिस्टम क्लोज करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।